आम आदमी पार्टी सरकार जो है ना हर मोर्चे पे फेल हो गई है। चाहे वो दिल्ली में प्रदूषण की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे साफ पीने के पानी की बात हो, चाहे बरसात में बड़े बड़े गड्ढे होने की बात हो। आम आदमी पार्टी ने और जो उन्होंने वादे किए थे ना, वो सारे वादे जो है उन्होंने झुठलाए हैं। और एक वादा करने के बाद जो कहते हैं हमने ये वादा किया ही नहीं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की थी? इसलिए की थी ताकि भारत के लोग एकत्रित हो सके, वो समझ सके कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है। कांग्रेस वाले मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं और बीजेपी नफरत की दुकान। मोदी की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार हो या आम आदमी की केजरीवाल जी की सरकार रही हो, ये बात करने में शेर है, लेकिन इसे कार्यरूप देने में धरातल पे कहीं कोई चीज दिख नहीं रहा। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में मौजूद है न्यायतंत्र की सभा में। यहाँ पे पोस्टर जो एक बैन लगाया गया है, झुनझुन्ना बनाया गया है आपके झूठे वादों का। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के झूठे वादों का झुनझुन्ना जो है वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिखाया जा रहा है। आपको बता दें फिर से कि हम लोग मौजूद हैं इस समय पड़पड़ के विधानसभा पे, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो वो यहाँ पर न्याय यात्रा निकाल रही है। आइए करते हैं कुछ और कार्यकर्ताओं से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास। सर, क्या कहना चाहेंगे जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है देवेंद्र जी से, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? करंट की जो सरकार है आम आदमी सरकार, क्या नहीं काम कर पा रही है वो? आम आदमी पार्टी सरकार जो है ना हर मोर्चे पे फेल हो गई है। चाहे वो दिल्ली में प्रदूषण की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे साफ पीने के पानी की बात हो, चाहे बरसात में बड़े बड़े गड्ढे होने की बात हो। आम आदमी पार्टी ने और जो उन्होंने वादे किए थे ना, वो सारे वादे जो है उन्होंने झुठलाए हैं। और एक वादा करने के बाद जो कहते हैं हमने ये वादा किया ही नहीं। और उसके बावजूद मगर वो फिर से दावा करते हैं कि अब की बार फिर से केजरीवाल सरकार सबसे कट्टर ईमानदार। अब तो डूब गई है केजरीवाल सरकार। अब उसका कोई स्कोप नहीं दूर दूर तक। और क्योंकि उनके मंत्री ही खुद भाग रहे हैं। अब आप समझे उनका जहाज जो है वो डूब रहा है और डूबते जहाज में कोई भी जो है ना तैरना नहीं चाहता। तो इशारा कर रहे हैं कैलाश गहलोत जी की तरफ। हाँ, बिल्कुल नहीं इशारा नहीं, बिल्कुल नाम ले रहा हूँ मैं। और भी लोग, हाँ, और विधायक भी जो है ना जाने के लिए तैयार है उनके। क्योंकि अब उनको लग गया है कि वहाँ कुछ है नहीं, बचा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी का तो सफाया है और कांग्रेस जो है देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से वापस आएगी। 2025 में कांग्रेस 2025 में आएगी, सरकार बनाएगी। चलिए धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं, कुछ महिलाओं से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। और कुछ महिला मौजूद है, मैम बात करेंगे जरा, थोड़ा हमारे साथ कुछ मौजूद है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से यात्रा निकल रही है 2025 में बात हो रही है, क्या जरूरत पड़ेगी इस यात्रा की? आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है क्या दिल्ली में? जरूरत तो भारत जोड़ो यात्रा की भी थी। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की थी? इसलिए की थी ताकि भारत के लोग एकत्रित हो सके, वो समझ सके कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है। कांग्रेस वाले मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं और बीजेपी नफरत की दुकान, कास्टिज्म करते हैं। और दिल्ली जो उसी यात्रा से प्रेरित होकर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने इस यात्रा का आयोजन करा, ताकि दिल्ली के लोगों को भी हम बता सकें कि जो अभी मौजूदा सरकार है केजरीवाल की सरकार, उनके 10 साल के उनका जो शासन चल रहा है 12, वो उसमें क्या क्या हो रहा है। गंदा जल, कूड़े के ढेर, लोगों की पानी के भराव से होने के कारण मृत्यु, लोग अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजते हैं। पटेल नगर में पानी का भराव था, लोहे का गेट था, बिजली के करंट से एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी का भराव होने के कारण मौत हो जाती है चार बच्चों की, बाहर से आए बच्चों की। तो ये किसकी नाकामी है? केजरीवाल सरकार की। एक पेटी के साथ एक पेटी दारू की वो मुफ्त देते हैं। तो क्या वो नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? नशा मुक्त दिल्ली बनाना चाहते हैं? नशा युक्त दिल्ली बनाना चाहिए। उसके बाद जो बात करते हैं कि फिर से केजरीवाल सरकार, फिर से आम आदमी पार्टी सरकार अपने आप को कट्टर ईमानदार की सरकार बताते हैं। बताने में तो काला चोर भी अपने आप को ईमानदार बताता है। तो उनके बताने से कुछ नहीं होता। उन्होंने दिल्ली को अगर कुछ दिया है ना, तो एक वादों के नाम का झुंझुना दिया है। आप सामने देख सकते हैं कि आपका झूठे वादों का झुंझुना। जी, तो मैम क्या लग रहा है 2025 में अब केजरीवाल सरकार की विदाई होने वाली, कांग्रेस आ रही है दिल्ली के अंदर? देखिए, विदाई हम तो चाहेंगे विदाई हो, लेकिन कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी ज़रूर आएंगी। यानी आप नमस्कार, आप देख रहे हैं सफीड और मैं हूं शिव राजपूत। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पे फुटेज, इसमें
देवेंद्र यादव चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी हाँ, आप बता दें कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश देवेंद्र यादव जी हैं, जो यहाँ पे निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। जी हाँ, दिल्ली न्याय यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। आखिर दिल्ली न्याय यात्रा की इसमें लोग बहुत से मौजूद हैं, गाड़ी लेके बड़ा काफिला देखा जा रहा है। ये करते हैं लोग इस बात, क्या जरूरत पड़ी है सर आखिर यात्रा न्याय यात्रा की जो निकाल रहे हैं देवेंद्र यादव जी, यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई किस न्याय यात्रा की? दिल्ली न्याय यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी जी कि पिछले 11 वर्षों से जी आम आदमी की पार्टी दिल्ली पे काबिज है बिल्कुल, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। जी मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो घोषणाएं की थी वो जुमला साबित होता गया, जी और आम आदमी सरकार ने इस बिना पे दिल्ली में सत्ता में आई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मतलब था कि दिल्ली के अंदर जो हमारी कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी उसने ढेरों जो है भ्रष्टाचार किया है, और इतना बड़ा बस्ता बना के अरविंद केजरीवाल जी घुमा करते थे, और जो वायदा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था वो सारे वायदा फेल साबित हुआ। चाहे वो साफ पानी पीने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था कि हम दिल्ली वालों को साफ पानी पिलाएंगे, आज मजबूरी में लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। जी उन्होंने ये कहा था कि मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, और उसके लिए उन्होंने रेफरेंडम करके सरकार से वापस चले गए थे, दोबारा चुनाव हुआ था, लेकिन आज तक वो जन लोकपाल बिल नहीं है। और मूल मुद्दा ये है कि जिस भ्रष्टाचार के बिना पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए, वो आज आकंठ खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उसके बाद वो अपने आपको कट्टर ईमानदार की सरकार बताती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ये बताने में तो कोई उनका सानी नहीं है, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार हो, या आम आदमी की केजरीवाल जी की सरकार रही हो, ये बात करने में शेर है, लेकिन इसे कार्यरूप देने में धरातल पे कहीं कोई चीज़ दिख नहीं रहा। आज दिल्ली 10 साल पीछे चली गई। आप जानते हैं जिस तरह से मेट्रो का विस्तार शीला दीक्षित के समय पे हुई थी, वो मेट्रो का विस्तार रुका हुआ है, सड़कों का निर्माण बंद है, पेंशन बंद है, विधवाओं का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन, लाडली स्कीम, सारी चीज़ उन्होंने बंद कर रखा है। उल्टा आज दिल्ली सरकार के ऊपर कर्ज है, जबकि अरविंद केजरीवाल का जो पृष्ठभूमि है वो IRS का है, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर से वो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, उनको इस बात का ज्ञान है। उसके बावजूद जो दिल्ली हमेशा से टैक्स में आगे रही है, जिसको कोई पैसे की दिक्कत दिल्ली को नहीं हुई है, और केंद्र सरकार का ग्रांट भी मिलता है, उसके बाद भी आज दिल्ली सरकार का खजाना खाली है और वो पीछे है। तो इस तरह से, इसलिए जो दिल्ली की जनता की बुनियादी समस्या है, जो पूरा होना चाहिए था, चिकित्सालय का निर्माण है, स्कूल का शिक्षा का निर्माण है, या राशन कार्ड है, पेंशन है, तमाम जो साफ पानी पीने की बात है, उल्टा उन्होंने पानी पीने की जगह उन्होंने लिकर लॉबी को बढ़ावा दिया, और खुद शराब घोटाले के अंदर आज वो 5 महीने खुद केजरीवाल जी जेल में रह के आए, उनके उप मुख्यमंत्री 17 महीने जेल में रह के आए, तमाम उनके नेता जो है जेल में रहे, कब जेल जाते हैं कब बाहर आते हैं इसका पता नहीं लग रहा। तो वो जो अन्याय दिल्ली के लोगों के साथ हुआ है, उन अन्याय को देखते हुए आज हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरे हैं, और न्याय दिला के दम लेंगे। और जो भरपूर समर्थन दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग आज देवेंद्र यादव जी के इस न्याय यात्रा को मिल रही है, ये अपने आप में मिसाल है। और देवेंद्र यादव साहब ने जो ये साहस भरा कदम उठाया है, ये ऐतिहासिक कदम है, ये स्वर्णिम अक्षरों में आप देखेंगे, ये चिन्हित रहेगा। और इन्हीं बातों के लिए आज न्याय यात्रा की आवश्यकता पड़ी कि जो अन्याय हुआ है उसका न्याय हमें दिला के रहना है। दिल्ली के लोग आज पूरे मुस्तैदी के साथ उनके साथ